हेलो नमस्कार। बिहार शिक्षक भर्ती का जो एग्जाम देने जा रहे हैं उन सभी अभ्यर्थियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं भी हैं। आप सब लोगों का सिलेक्शन हो, लेकिन एक चीज़ ज़रूरी है कि सिलेक्शन के लिए आपकी OMR सीट बहुत अच्छे से भरी होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपकी OMR सीट अगर थोड़ा सा भी खराब अगर भरी गई है, या आपने अनुक्रमांक को गलत भर दिया है, या आपने गोलों को जो सर्कल करने के लिए जो आपको बताता है वो अगर आपने गलत कर दिया है, तो आपकी ये जो बरसों की तपस्या है, ये जो बरसों की जो आपकी मेहनत है, वो पूरी तरह से बर्बाद हो सकती है। तो आपको OMR सीट भरने में क्या क्या ध्यान रखना है, वो सारी चीजें मैं आज आपको बता रहा हूं। और खासकर SST के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो इस वीडियो को अच्छे से जरूर देखें, उनके लिए तो बहुत ज्यादा खास है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो चलें, सबसे पहले आपको क्या है कि आपके पास एक एडमिट कार्ड आया होगा और एडमिट कार्ड में आपके अनुक्रमांक को भरने के लिए जगह दे रखी है। वहां पर आप लगातार प्रैक्टिस करते रहें, वहां पर सर्कल करते रहें। ठीक है, सर्कल करते रहें। ये आपको क्या है, OMR सीट है और इसमें कोई भी बदलाव का मौका नहीं मिलेगा। इस बार आपका अनुक्रमांक केवल यहां पर होगा और कहीं भी लिखने के लिए अनुक्रमांक नहीं आएगा। लिखने के लिए नहीं आएगा, इसका मतलब है कि अगर आपने ये अनुक्रमांक गलत भर दिया तो फिर आपकी पूरी की पूरी यानी आपका जो सपना है वो चकनाचूर हो सकता है। तो घर पर अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं और एक एक अक्षर को अच्छे से देख लें। पहले आप मान लो ये भरें तो पहले आप देखते चलें उसमें पहला नंबर कौन सा है, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, चौथा कौन सा है। ठीक है, कोशिश करें कि आप एक कच्ची पेन से जरूर लेके जाएं और पहले जो अपने जो नंबर है उन पर एक टिक लगा लें, फिर एक बार और चेक कर लें। ठीक है, उसके बाद ब्लैक पेन से उसको अच्छे से भरें। ठीक है, कभी कभी गलती हो जाती है तो आप इसको सही अवॉइड करने के लिए एक कच्ची पेंसिल से थोड़ा सा टिक लगा लें। पहले ये वाला मुझे बनना है तो 4 पे टिक लगा लो, 1 पे टिक लगा लो और फिर उसको ब्लैक से अच्छे से भर दो। ठीक है, गोले भरने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसके अंदर जो नंबर लिखा हुआ वो नंबर या जो डिजिट है वो नहीं दिखाई देनी चाहिए। अगर वो दिख रही है इसका मतलब है कि वो आपका गोले को OMR को सीट को जो कंप्यूटर जो देखता है वो उसको रीड नहीं करेगा और आप का जो मेहनत है वो बर्बाद चली जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या है कि इस बार 5 ऑप्शन तो है ही, इसके अलावा क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पहले तो ध्यान रखना कि पूरे के पूरे प्रश्न जरूर करना। ठीक है, 150 प्रश्न होंगे। सबसे पहला जो खंड होगा वो होगा आपका हिंदी और इंग्लिश का। तो इसके लिए उन्होंने इतनी जगह दे रखी है इंग्लिश और हिंदी के लिए, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है नहीं, तो 30 जो है वहां पर आपको हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए उसमें पासिंग मार्क की आवश्यकता है। मात्र नॉन अगर आप क्वेश्चन भी कराओगे सही हो जाएंगे तो आपका ये पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। सोचिए अगर ये पेपर क्वालिफाई नहीं हुआ तो फिर आपका आगे का पेपर चाहे क्वालिफाई हुआ हो नहीं हुआ हो, आपको कम से कम नंबर नहीं आएगा आपका, ये आपको ध्यान रखना है। आगे क्या है, यहां पर जो लिखा हुआ है, यहां पर जो आपको लिखा हुआ, तो अगले जो 40 प्रश्न आएंगे वो GK GS मैथ रीजनिंग वगैरह से आएंगे। तो अब 30 तो ये हो गए, फिर उसके बाद ये हो जाएगा 40। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक जो खाने बने हुए हैं वो पूरे के पूरे 40 हो जाते हैं, यानी 30 और 40 यानी 40 50 60 70 यानी 70 तक। ठीक है, आपके GK GS के होंगे, उनको आपको अच्छे से भरना है। इसके बाद क्या होता है, उसके बाद आता है SST। अब यहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम की बात है जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, कभी भी इसमें गलती मत करना, क्योंकि आपने अपने एडमिट कार्ड में पहला SST में जो दो सब्जेक्ट चुनवाए हैं ना उसने, तो उसमें पहला कौन सा चुना है और दूसरा कौन सा चुना है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। एडमिट कार्ड में वो मेंशन भी है। अगर आपने पहले लिखा हुआ है कि इतिहास, तो अगले जो 71 से होंगे जो इतिहास के 40 प्रश्नों को आप यहां पर टिक करोगे। इतिहास के 40 प्रश्नों को आपको यहां पर टिक करना है। ठीक है, अगर आपने, ठीक है, वहां पे लिख रखा है ज्योग्राफी और आपने यहां पर कर दिया हिस्ट्री लिख रखा, लेकिन आपने ज्योग्राफी के क्वेश्चन कर दिए, तो फिर आपके वो सही नहीं माने जाएंगे। ये बात अच्छे से याद रखना, समझ में आएगा नहीं, भूलना मत। उसके बाद जो यहां पर कितने आएंगे, उसमें 40 क्वेश्चन आएंगे, तो 40 क्वेश्चन आप यहां पर टिक कर सकते हो। 70 और 40 कितने होते हैं, 100 कितने होते हैं, 110 होते हैं। ठीक है, तो 110 ये वाला, ये क्या होगा, ये वो होगा जो आपने वहां पर पहले टिक किया है। ठीक है, अगर आपने हिस्ट्री टिक करी है तो सबसे पहले हिस्ट्री के क्वेश्चन करो,
हिस्ट्री पहले नंबर पे लिखा है, अगर आपने पॉलिटी पहले नंबर पे लिखा तो पॉलिटी क्वेश्चन करो, इकोनॉमी अगर पहले नंबर पे लिखा तो इकोनॉमी के क्वेश्चन करो। ठीक है, आपने जो कुछ पहले नंबर पे लिखा है एसएसटी में, ठीक है, उसको पहले करो, और जो दूसरे नंबर पे दे रखा उसको फिर दूसरी बार में करो यहां पर। ठीक है, इसको आप अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है, नहीं भूलना मत। इसलिए मुझे लगा कि बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन आपके लिए काफ़ी उपयोगी है, क्योंकि पूरा की पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर उम्मीदवार का नाम है, अपना नाम लिखना है, यहाँ पर ये विषय का नाम है। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी ये उत्तर पुस्तिका जो होती है उसका नंबर जो होता है उसको भी आपको निश्चित रूप से मेंशन करना होगा। बाकी ठीक है, या हस्ताक्षर कराने की कहे तो करा देना, उसी के सामने करना। ठीक है, चलिए, तो ये था OMR सीट के संबंध में मुझे जो कुछ जानकारी देनी थी। बस आपका पेपर अच्छा हो, आप जल्दी सिलेक्शन लें, और हमारी तो यही प्रार्थना है, और आपका सिलेक्शन होगा, मुझे आप पे विश्वास भी है ना। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।